प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੀਮਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਠ ਤੀਜਾ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। राणी साहिब कौर के बारे तुसी सारे जानते ही हो। यह जिहड़ी है पटियाले की रियासत के नाल संबंधित राणी सी। इस संबंधी पहले मैं तुहानू एक पोइम सेंड कर चुकी हाँ। मैनू उम्मीद है तुसी उस कविता नू ध्यान नाल सुनिया होवेगा ते हुण आपां इस दी जीवनी नू पढ़ना आरंभ करते हैं। राणी साहिब कौर पंजाब के इतिहास विच वो बहादुर शेरनी है जिसने बहुत मुश्किल समय पंजाब की रियासत पटियाला नू दुश्मनों के हथों बचाया। पटियाले के महाराजा अमर सिंह की मौत अमर सिंह तो पिछों जदों उन्हां दे सपुत्र साहिब सिंह गद्दी ते बैठा तां उसकी उम्र केवल 7 साल की सी। सिट्टे वजों रियासत की वागडोर एक तो बाद एक बड़े चलाक धोखेबाज ते लूण हराम वजीरां दे हथ आउंदी रही, जिस कारण रियासत की हालत दिनों दिन निगरती गई भाव की माड़ी हालत होंदी गई। महाराजा अमर सिंह की वड्डी सपुत्री बीबी साहिब कौर फतेहगढ़ के सरदार जैमल सिंह नाल ब्याही हुई सी। राणी साहिब कौर ने अपने पेकिਆਂ की रियासत का जदों यह हाल सुनिया ਤਾਂ उसका दिल कंब उठिया। उस विच एक चंगे प्रबंधक वाले सारे गुण सन ते इस दे नाल देश प्रेम भी कुट के भरिया होया सी। पटियाले नाल एक तां पेकिਆਂ दे रिश्ते कारण मोह, दूसरा है कम दी रियासत ते तीजा साहिब सिंह नाल भैन दा प्यार। इन्हां ख्यालां ने उसनूं टिक्के ना बैठण दिता। उसने सारी गल अपने पति सरदार जैमल सिंह नाल सांझी कीती अते पटियाले जाण दी आग्या मंगी। सरदार जैमल सिंह भी हालात तो अनजान नहीं सी। वो अजिही स्थिति विच ना कर सके। राणी साहिब कौर पटियाले आ गई। उसने रियासत दे अमीरां वजीरां ते दरबारी सरदारां नूं इकट्ठियां कीता, रियासत की सारी हालत दसी ते प्रबंध की वागडोर अपने हत्थां विच लै लई। हर एक महकमे की देखभाल अपनी निगरानी हेठ करनी शुरू कर दी। राज के सारे अंदरले प्रबंध नूं ठीक तरह सुधारिया। वड्डी खोर सरदारां नूं सजावां दित्तियां। वड्डी खोर सरदार हुंदे बच्चों रिश्वत लैण वाले। 2 सालों की कठिन मेहनत तो पिछों बीबी साहिब कौर की अकलमंदी ते बहादुरी नाल रियासत के सारे प्रबंध ठीक हो गए। पर इसी समय जींद की रियासत ते अंग्रेज अफसर टॉमसन ने हमला कर दिता। भावें जींद के महाराजे की फौज ने मुकाबला तो बहुत किया, पर टॉमसन की फौज की गिनती विच भी ज़्यादा सी ते सिखी होई भी सी। बीबी साहिब कौर नूं जदों सिख रियासत जींद दे खुस जाण दी खबर मिली तां उसका खून खोल उठिया। खून खोल उठना भाव की हुंदा बच्चों? यह एक मुहावरा है, भाव की गुस्सा आ जाना। उसने उस समय अपने फौजी अफसरां नूं बुलाया ते फौज तैयार करके ते भारी लश्कर लैके आप जींद पहुंचे। टॉमसन अपने वल्लों जींद नूं लगभग जित चुक्या सी, पर साहिब कौर नूं पहुंचदियां देख के उसनूं सारी बनी बनाई खेड बिगड़ती जाती। साहिब कौर दे हुक्म नाल उसकी फौज ने टॉमसन की फौज ते हमला कर दिता। टॉमसन की फौज नूं भज जाण तो बिना होर राह ना लभ्या। 1794 ਦੇ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰਕਾਰਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। उसने राणी साहिब कौर नूं दस्सिया
कि अंटा राव मरहट्टे का ख्याल पटियाले उत्ते अचनचेत हमला करन दा है ते ओह रियासत पटियाला वाल वधदे आ रहे हैं। बीबी साहिब कौर दा खून उबाले खान लगा, भाव कि उसनों गुस्सा आ गया। उसने एक शाही दरबार लाया, सारी गल सरदारां ते दरबारियां नाल कीती ते दरबारियां दा ध्यान अपने वाल करदियां फरमाया, मेरे प्यारे भरावो, पहला ही नानूमल वजीर दियां शतरंज दियां चालां कारण मरहट्टियां दे मूँह नूं लहू लग चुकिया सी। रियासत पटियाला नूं वेख के उन्हां दे मूँह विच पानी भर आया है। इहो कारण है कि हुण नित नवें सूरज पटियाले वल वधदे आ रहे हैं। उन्हां दी यह मर्जी है कि इत्थों दा सारा माल असबाब काबू कर लैण, साडी सुतंत्रता खो लैण ते इस रियासत नूं गुलामी दीयां जंजीरां विच जकड़ दिता जावे। जे तुसी अपनी इज्जत बचाउणा चाहुंदे हो तां तुहानूं इसदा मुल कुर्बानी की शक्ल विच देना पवेगा। आओ इकट्ठे होके अपनी इज्जत अते कौम की इज्जत लई धर्म युद्ध विच झुंझीए। इस समय मेरा ते तुहाडा सब दे इम्तिहान का वक्त है। साहिब कौर दा लम्मा भाषण सुन के दरबारियां दा खून खोल उठ गया, भाव कि उन्होंने भी गुस्सा आ गया। देश प्यार दे बलबले जाग उठे ते वो सब जंग लई तैयार हो गए। मरदापुर की थां ते एक पासे अंटा राव ते लक्ष्मण राव मरहट्टे सरदार 30,000 तक की गिनती के हथियारबंद फौज लैके आ गए। दूजे पासे साहिब कौर की फौज के 7,000 देश भगत सिर तली ते रख के मैदाने जंग विच आ डटे। सिर तली ते रखना भाव कि जान की परवाह किए बिना युद्ध लई तैयार होके आ गए। तलवारां म्यान विचों कड्ढण तो पहला साहिब कौर ने मरहट्टे सरदार वल हरकारा भेज के एक सुनेहा दिता जो इस तरह से, पटियाला एक सिख रियासत है जिसकी इज्जत अते कौमी अणख इस गल की आग्ञा नहीं दे सकती कि बिना किसी कारण के उसकी प्रजा नूं तंग किया जाए, नाहक लुटिया पुटिया जाए अते असी चुपचाप बैठे रहिए। इस वक्त तुहाडे वास्ते दो ही गल्लां हो सकदियां हन कि जां तां तुसी अपनी फौज वापस ले जाओ जां मैदान विच नितर के दो दो हथ दिखाओ। ते देखो, हरकारे ने यह चिट्ठी अंटा राव नूं दित्ती ते उसने पढ़ के लक्ष्मण राव दे हवाले कर दित्ती। उन्हां दोहां नूं पहलां वांग नानूमल दे दिवाए भरोसिਆਂ ते ही यकीन सी। उन्होंने सोचा कि आखिर रियासत की प्रबंधक एक इस्त्री ही है ना, वो साडी इन्नी फौज का कित्थे मुकाबला कर सकती है। मरहट्टे सरदारां ने जंग का बिगुल वजाउण का हुक्म दिता। दोही पासे तलवारां लिशकियां, तीरां दा तीरां नाल, तलवारां दा तलवारां नाल, सवारां दा सवारां नाल मुकाबला होया। तीजे पहर तक बहुत भयानक हालत हो गई सी। मैदान लाशां नाल भरिया पिया सी, पर अजे भी दोहां पासियां तो जोश ठाठा मार रहा सी, भाव कि लड़ाई दे विच कोई भी धिर पिछे नहीं सी हट रही। दोनों दे विच जोश जिहड़ा सी वो भरिया पिया सी। दिन ढलन लगा, अंटा राव नूं फौज का दिल टुटदा दिसिया। उसने फौज नूं उत्साहित करन दे लई बहुत हल्लाशेरी दित्ती। मरदापुर की भूमि एक बार फिर परलो का नमूना बन गई। एक पासे मरहट्टे अपने नाम की लाज रखन लई मर के भी पिछे ना हटन का प्रण करी बैठे सन, ते दूजे पासे सरदार अपनी कौम की आन ते शान कायम रखन लई सिर तली ते धर रख के लड़ रहे सन। सिर तली ते रखना बेटे मुहावरा है जिसका भाव हुंदा है अपनी जान की परवाह ना करके लड़ना। चारे पासे लोथां ही लोथां सन, लोथां भाव लाशां। दोहां धिरां दी सिर धड़ दी बाजी लगी हुई सी। आखिर संझ होण ते लड़ाई मट्ठी पै गई।
ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸੁਰਤ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਨੱਸਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਖੜਨ ਜੋਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਵਧੀ। ਵੈਰੀ ਦੇ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਗੱਜੀ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਜਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਹੋਈ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਧੂਮਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ। ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਟਾਮਸਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਵੀ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀਂਦ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਰਹੱਟੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ 30,000। ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਰਹੱਟੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਮਰਦਾਂਪੁਰ। ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ 7,000। ਹੁਣ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਐੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲ ਕੌਣ ਵੱਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮਰਹੱਟੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਰਦਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਮਰਦਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਰਹੱਟੇ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਹਰਾਇਆ? ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਗਈ। ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ? ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ।
प्रबंध दी सारी वागडोर अपने हथी लैके हर एक महकमे की देखभाल अपनी निगरानी हेठ शुरू की। वड्डी खोरां नूं सजावां दित्तियां ते राज के सारे अंदरले प्रबंध नूं ठीक किया। तीसरा प्रश्न, हरकारे ने की सूचना दी? उत्तर है, हरकारे ने रानी साहिब कौर नूं आन के सूचना दी कि अंटा राव मरहट्टे का ख्याल पटियाले उपर अचनचेत हमला करन दा है। इस मकसद लई वो पटियाले वल वधदा आ रहा है। चौथा प्रश्न, मरहट्टियां का मुकाबला करने लई रानी साहिब कौर ने अपने भाषण विच की कहा? उत्तर आएगा, रानी साहिब कौर नूं जदों हरकारे पासों अंटा राव मरहट्टे द्वारा पटियाले की रियासत उत्ते हमला करन दी खबर पता लगी तां उसने शाही दरबार लगा के ये सारी गल सरदारां अते दरबारियां नाल कीती अते उन्हां नूं कहा कि नानूमल वजीरां दियां चालां करके मरहट्टियां दे मूँह नूं लहू लग चुका है। पटियाला रियासत नूं वेख के उन्हां दे मूँह विच पानी भर आया है। वो चाहते हैं पटियाले उपर कब्जा करके इत्थे दा सारा समान खो के रियासत नूं गुलाम बना लिया जाए। अपनी इज्जत नूं बचाने लई कुर्बानी देने की लोड़ है। सारियां दे इम्तिहान दा समा है। अगला प्रश्न है, रानी साहिब कौर ने जित के की सिद्ध कर दिता? उत्तर आएगा, रानी साहिब कौर ने यह सिद्ध कर दिता कि देश दे ते इस कौम दे मर्द ही बहादुर नहीं सगों औरतां भी किसी नालों घट नहीं हैं। अगे ने बच्चों वाकां विच वरतो। पहला वाक है प्रबंधक, तो इसका वाक होएगा, रानी साहिब कौर विच एक चंगे प्रबंधक के सारे गुण सन। दूजा है निगरानी, रानी साहिब कौर ने हर महकमे की देखभाल अपनी निगरानी हेठ शुरू की। तीजा है अचनचेत, मरहट्टियां ने अचनचेत हमला कर दिता। चौथा सलाह, सानू अपने तो वड्डियां दी सलाह लैनी चाहिए है। पंजवां बहादुरी, रानी साहिब कौर दी फौज बहुत बहादुरी नाल लड़ी। तो बच्चों ये सन वाक, तुसी इन्हां वाकां नूं अपने आप भी बना सकते हो। अगे ने खाली थावां भरो। पहली है रानी साहिब कौर खाली थां दे सरदार खाली थां नाल ब्याही हुई सी। पहली खाली थां दे विच आएगा फतेहगढ़ ते दूजी च आएगा जयमल सिंह। दूजा रानी साहिब कौर खाली थां आ गई, खाली थां दे विच आएगा बच्चों पटियाले। तीजा बीबी साहिब कौर दा खाली थां उबाले खाण लगा, इत्थे खाली थां दे विच आएगा खून। चौथा है दोहां धिरां दी खालिस्तान दी खाली थां लगी हुई सी। पहली खाली थां दे विच आएगा सिर धड़ दी ते दूजी च आएगा बाजी, सिर धड़ दी बाजी लगी हुई सी। पंजवां बहादुर सिंघनी ने सिख धर्म ते देश की डैश बचा लई, खाली थां दे विच आएगा इत्थे इज्जत। अगे ने बच्चों हेठ लिखे शब्दों को हिंदी और अंग्रेजी में लिखो। पंजाबी के कुछ शब्द दिते गए हैं जिन्होंने असी हिंदी और अंग्रेजी में लिखना है। पहला शब्द है बहादुर, हिंदी में कहते हैं बहादुर, अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेव, BRAVE। दूजा है खबर, हिंदी में कहते हैं इसनों समाचार तो अंग्रेजी कहते हैं न्यूज़, NEWS। तीसरा है खून, हिंदी में भी खून भी कहते हैं तो इनू रक्त भी कहते हैं तो अंग्रेजी कहांगे ब्लड, BLOOD। चौथा है लोथ, लोथ नू हिंदी में कहांगे लाश तो अंग्रेजी में कहते हैं डेड बॉडी, DEAD।
BODY। अगला है फौज, तो हिंदी विच भी इनू फौजी कहते हैं, तो अंग्रेजी विच कहांगे आर्मी, ARMY। अगे ने बच्चों हेठ लिखे शब्दों शुद्ध करके लिखो। तो आपां इस स्क्रीन के उत्ते ये जिहड़े शब्द सन अशुद्ध लिखे हुए ने तो असी शुद्ध करके लिखे ने। प्रबंधक, देखो प्रबंधक किस तरह पप्पे के पैर च रारा हुंदा है, प्रबंधक। अगे है फतेहगढ़, फफे के पैर च बिंदी आती है तो बनता है फतेहगढ़। अगे है महकमा, महकमा नहीं हुंदा बच्चों, हाहे नूं सियारी आएगी, महकमा। अगे ने बैरी, बैरी शब्द नहीं है, वैरी शब्द है। अगे है तूफान, ये शब्द भी फफे के पैर च बिंदी आएगा। तो ये सी बच्चों साडा पाठ तीजा, जिसनों असी पढ़िया, सुनिया, समझिया तो इसके क्वेश्चन आंसर नूं हल किया। हुण इस दे संबंधी तुसी अपने आप राणी साहिब कौर दे उत्ते कुछ 10 लाइनां नूं मैनूं उम्मीद है खुद लिख सकोगे, तो उसनूं लिखण दी कोशिश करो तो अपनियां कापियां जिहड़ियां ने वो अपने अध्यापक तो चैक करवाओ। धन्नवाद बच्चों।